साकित निकम्मे आदमी की तो माँ भी भली नहीं है, वो नहीं तो हरी कथा सुने और वो निंदा करने जा, चुगली करने जा। जो निंदा चुगलियों में इन चीज़ों में फंस जाती है वो तो माँ भी किसी काम की नहीं। संतों की तो अगर कुत्ती भी उस द्वारे पे पड़ी रहती है वो भी भली है, कम से कम सत्संग के वचन उसमें सुनने को मिलते हैं, उसको अच्छा जीवन तो मिल जाएगा। उसका उद्धार इस जीवन में नहीं तो कभी फिर उसको इंसान का चोला मिलेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने कहा कि परमार्थ और परोपकार का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। अपने हाथ बेशक कामों में उलझाए रखो, लेकिन मन को केवल परमात्मा के नाम से ही रखो। साथ ही महाराज जी ने बताया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पल में साफ पल में भिखारी हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार मत करो। असली सुख पाना है तो भक्ति से नाता कभी मत तोड़ो, भक्ति से नाता जोड़े रखो। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान चुगली करता है, निंदा करता है, जिसके घरों में चुगली निंदा होती है, उसका घर नरक के समान होता है। और महाराज जी ने बताया कि अगर हमें असली सुख पाना है तो हमें किस तरह भक्ति करनी चाहिए और किस तरह भक्ति को अपनाकर अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यारे भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जहाँ प्यार होता है वहाँ शांति होती है, जहाँ शांति होती है वहाँ जगह की कमी नहीं या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी को मानते ही नहीं है। अगर होती भी है तो उसको साझा करके मिल बांट के उसको ये महसूस नहीं होने देते कि हमें किसी प्रकार की परेशानी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सत्संग लाभ का है। हम सत्संग के लिए उपस्थित हुए हैं, ना कि यहाँ आराम करने के लिए या कोई दूसरी सुविधा के लिए या किसी और खुशी आनंद लेने के लिए। सत्संगी जो होगा उसको सत्संग मिलना चाहिए। वो आने जाने की, बैठने उठने की, गर्मी सर्दी की, किसी भी प्रकार की परेशानी को परेशानी नहीं समझता। सत्संगियों को तो परेशानी जब होती है जब दर्शन नहीं होते, सत्संग नहीं मिलता, मन उनका भजन में नहीं लगता या सुमन ध्यान की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। जब उसके भजन में खलल पड़ती है, सुमरण में किसी प्रकार की रुकावट आती है, फिर उसको दुख आता है। सत्संगियों को दुख जब होता है कि सत्संग सुनने में अगर कोई चीज़ बाधा बन जाती है तो उनको परेशानी होगी। दूसरी चीज़ों की परेशानी माननी भी नहीं चाहिए और होती भी नहीं है। तो खुशी की बात है कि सत्संग तो जितना भी इस जीव को मिले उतना ही कम होता है। सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग से ही जीवन बनता है। सत्संग हमारी बुराइयों को धो डालता है, पाप कर्मों का नाश करता है, अच्छाई और सच्चाई का रास्ता दिखा के हमारे जीवन को संवारता और बनाता है। जीव जब इस बात को समझ जाता है कि मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य इस संसार के आनंद भोगों सुखों के लिए नहीं, बल्कि वो तो एक ऐसा यात्री है जिसकी मंजिल बहुत दूर है और रास्ते में आने वाली बहुत बाधाएं हैं। छोटी मोटी बाधाओं को नहीं मानता है, लेकिन हम जिस रूहानी सफ़र पर चलते हैं या जो अध्यात्म प्रेमी अपनी उस मंजिल को हासिल करने के लिए उससे पर आगे बढ़ता है, तब उसको पता लगता है कि मेरा संसार में आने का उद्देश्य अपनी मंजिल को पाना है, अपने निज घर को जाना है। और इस संसार के आवागमन के चक्कर से ये रोज़ रोज़ का मरना जीना, दुख सुख भोगना, कभी किसी को अपनाना, कभी किसी का बन जाना, कभी किसी को छोड़ देना और कभी किसी से छूट जाना। यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। साथ जाने वाली चीज़ है, जो साथ निभाने वाली चीज़ है, उससे हम वंचित रह जाते हैं जब तक संत सतगुरु की शरण में जाके उनके उपदेश को नहीं अपनाते। जीवन में अगर हम 4 चीज़ों को अपना लेंगे, जीवन हमारा सफल हो जाएगा।
अगर मन से नाम का सिमरण कर लेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। तन से अगर सेवा कर लेंगे तो हमारा शरीर की सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर धन से हम दान पुण्य और अच्छे काम करेंगे तो हमारा धन पवित्र हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से भी उच्च चीज़ है, अगर हम सतगुरु के वचन की पालना कर लें तो हमारा सब कुछ सफल हो जाएगा। अब सतगुरु का वचन किस लिए होता है? वो हमारे जीवन को संवारने वाला होता है। लेकिन प्राय देखा जाता है कि हम नासमझी के कारण कुछ एक लोग संतों की शरण में देखा देखी चले जाते हैं या अपनी संसारी चाह लेकर जाते हैं। उनकी जो जरूरत होती है वो सोचते हैं कि हमारी कामनाएं, हमारी आवश्यकताएं संतों की शरण में जाके पूरी होंगी। कोई सोचता है मेरे रोग से निवृत्ति हो जाएगी, कोई कहता है मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, कोई सोचता है मुझे रोजी रोजगार मिल जाएगा, कोई अपने कर्म के भोग से बचने के लिए सोचता है कि मैं संतों की शरण में चला जाऊं तो मेरे जो पाप कर्म हैं, जो इस दुनिया में मैं दुख भोगता हूं, ये शायद इनसे संत महात्मा गुरु छुटवा देंगे। निश्चित रूप से वो तो छुटवा देंगे, लेकिन इस जीव की एक भूल लगी हुई है। और वो भूल क्या है कि जब तक इसको वो दुख रहता है, तकलीफ रहता है, तभी तक ये याद करता है कि मुझे कोई पीर, कोई देव, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई फकीर, कोई शक्ति मुझे इन चीज़ों से बचा ले। खोज करता है, कोई मिल भी जाता है, जगह जगह जाता है, जहाँ कहीं भी कोई मंदिर दिखाता है, कोई मस्जिद को भेजता है, कोई गुरुद्वारे में भेजता है, कोई गुरुओं के पास, कोई ऋषियों के पास, कोई व्रत रखने के लिए कहता है, कोई तप करने के लिए कहता है, कोई किसी नाम का जाप करने के लिए कहता है। और वो सच्चे मन से नहीं तो चाहे ऊपरी मन से जो भी उसके बूते हैं, जो वो कर सकता है वैसा वो करता भी है। और उसकी कुछ परेशानियां अगर दूर हो भी जाती हैं उनसे, तब तक वो सोचता है कि मेरा गुरु अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरा देव पीर अच्छा है कि इसने मुझे सारी परेशानियों से बचा दिया। लेकिन जब वो दुख बीत जाते हैं, थोड़ा उसको सुख मिल जाता है, जीवन में थोड़ी सी भी खुशी आती है, तो उन सब चीज़ों को तिलांजलि दे के भूल के वो एक तरफ बैठ जाता है। अरे गुरु को तो हमने ऐसा मान लिया है जैसे कि दूसरे संसारी लोग, उनको संसार से जुदा और अलग मानते ही नहीं। उनको कहाँ हम ये सोचते हैं कि गुरु पूज्य है, गुरु सर्वशक्तिमान है, गुरु कर्ता के करता है, गुरु पापों का हरता है, गुरु सुख का दाता है, ये तो मानते ही नहीं है। हम तो सिर्फ इतना मानते हैं हमारा स्वार्थ की सिद्धि हो जाए। स्वार्थ सिद्धि हुई अगर नहीं होती है, या गुरु तुम्हारे कहे के अनुसार काम नहीं करता है, अगर तुम्हें सुधार के लिए थोड़ा बहुत कोई कटु वचन बोलता है तो तुम तो उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हो। गुरु की निंदा, शास्त्रों में कहाँ लेख लिखे हैं, वो कहते हैं कि गुरु की निंदा सुनिए ना काना, पाप लगो को घात समाना। गुरु की तो निंदा सुनने से भी गऊ के कत्ल कर देना जैसा पाप लगता है। गुरु की निंदा सुनने वाले तो बहुत निकम्मे आदमी होते हैं, उनको तो सब पापियों में पापी, दुष्टों से दुष्ट माना जाता है। उससे बढ़ के दुष्ट होता ही नहीं, क्योंकि जो पाप का नाशक है, जो बुरे कामों से हमारा जीवन सुधारता है छुटवा के, इसीलिए तो संतों की शरण में जाते हैं जीव। और उन पर ये उंगली उठाना कि इनके पास तो ऐसे लोग आते हैं, ये संसारी लोगों की बातें होती हैं। ऐसे ही लोग आएंगे उनके पास जिनको सुधार की जरूरत है, जो कर्मों के मारे हुए हैं। कर्म, काम से कर्म बनता है, कर्म से इंसान का धर्म बनता है, धर्म से उसका भाग्य बनता है, और भाग्य से उसको भोगता होता है। सब कर्म का ही तो खेल हुआ ये। जो इंसान काम नहीं करेगा तो कर्म उसका क्या बनेगा। बात बात पे शिकायत तो बहुत करते हैं कि मेरा कर्म ऐसा था, मेरा भाग्य ऐसा। निश्चित रूप से कर्म जो किया उस कर्म का ही तो भाग्य बना, भाग्य से ही तो तुम्हारा भोग बना, और भाग से ही तुम दुख सुख भोगते हो। उसी को भाग कहते हो, समझते नहीं। लेकिन जब हमें ये पता है कि जिस जगह जिस बात से हमारा इलाज होता है, जो सब चीज़ों की दवा है, और उससे हमें आराम मिलता है, तकलीफ मिटती है,
और फिर उसको अपने थोड़ा सा सुख होने के बाद भुला देते हैं, या उनके साथ हम दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं कि गुरु ने मेरा आदर नहीं किया, गुरु की निंदा करते दुनिया में एक के आगे दूसरे के आगे, अरे क्यों पाप खरीदते हो। गुरु किसी का रिश्तेदार नहीं है। सेवक को तो ये चाहिए कि गुरुओं से हमें लेना देना, गुरु हमारे आत्मा है, गुरु हमारी रूह है, गुरु हमारा शरीर है, गुरु हमारा कर्म धर्म है। जब सेवक इन सारी चीज़ों को मान लेता है तब तो सही है, नहीं तो ये माया का जाल इस जीव को घेर घेर के मारता है। ये जीव समझता ही नहीं, ये भरम पड़ा हुआ है। इसलिए कही कि मुसाफिर क्या तू पैर पसार के सोता है, तेरी मंजिल तो बहुत दूर है। और मंजिल दूर क्यों है? मंजिल दूर इसलिए है कि उसके रास्ते में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, कदम भी नहीं रखने देती, घेर लेती हैं। कदम कदम पर माया के खेल, कदम कदम पर काल कर्म के फंदे, कदम कदम पर इंसान को लूटने वाले ऐसे ऐसे उन्होंने रचना रची है कि जो जीव को निकलने नहीं देती। और ये माया का, ये तो बड़े बड़े संतों को माया ने तो घेरने का काम किया, लेकिन संतों ने जिस चीज़ के स्वरूप को समझ लिया वो उसके दाव पेच में नहीं फंसे, इसीलिए वो अपने जीवन को जैसा था वैसा ही रखा। अब महात्माओं के फकीरों के जीवन से पता लगता है, आदि संत कबीर साहब के जीवन में कितनी ऐसी घटनाएं हुई, घटनाएं हो या ना हो, संतों ने ऐसी घटनाएं जानबूझ के भी अपने जीवन में जोड़ी। कहते हैं कि एक बार कबीर साहब जी आ रहे थे और आते आते देखा तो माया ने उनके साथ भी अनेक बार ऐसे खेल किए, लेकिन वो तो आदि जुगादि संत थे, हर युग में आए। हर युग में क्यों आए? कि जीवों के कल्याण के लिए उन मालिक की तरफ से ये ड्यूटी लगाई गई कि वो जाएं और संसार के भटके हुए जीवों को मार्ग दिखाएं। भटके हुए जीव कौन है? कि ये जीव संसार में आया तो था, लेकिन आने के बाद में ये अपनी आदि घर को भूल गया, और भूलने के बाद में इसको रास्ता मंजिल का पता ही नहीं लगा। और जब बताने वाले आए तो लेकिन इसने क्या किया कि जो छोटे मोटे सुख थे उसी में फंस के अपने जीवन को फंसा के रख लिया, और उस जो मुख्य उद्देश्य था उसको भूल गया कि मैंने जीवन में क्या करना था। लेकिन संतों फकीरों की तो कई है संतों ने कि संतों की कुत्ती भली, उनकी तो कुत्ती भी भली कि निज सत्संग सुनती है वो। कोड़ी भी भला नाम सुमरने वाला, चाहे उसके शरीर से रक्त निकलता है, रुधिर निकलती है, उसमें बदबू मारती है, लेकिन प्रभु का नाम लेने वाला तो कुश्ती भी भला है। राम जपनता कुश्ती भला, चो चो पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम की जान, मुख नाही राम। जिस मुख से राम का नाम नहीं निकलता, जिस मुख से राम के नाम का सिमरण नहीं होता, वो दे किस काम की है? उससे अच्छा तो वो कुश्ती कोड़ी भला है। संतों की तो कुत्ती भली और साकित की भली न माँ। साकित निकम्मे आदमी की तो माँ भी भली नहीं है। वो नित हरी कथा सुने और वो निंदा करने जा, चुगली करने जा। जो निंदा चुगलियों में इन चीज़ों में फंस जाती है वो तो माँ भी किसी काम की नहीं। संतों की तो अगर कुत्ती भी उस द्वारे पे पड़ी रहती है वो भी भली है, कम से कम सत्संग के वचन उसमें सुनने को मिलते हैं, उसको अच्छा जीवन तो मिल जाएगा। उसका उद्धार इस जीवन में नहीं तो कभी फिर उसको इंसान का चोला मिलेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो प्यारी साध संगत जी, जैसा ही महाराज जी ने बताया कि सब चिंताओं और सोच से अपने आप को मुक्त कर लो, क्योंकि जिसने इसकी चाह मिटा दी वह साहू का साहू है। अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर मत रहो, केवल परमात्मा पर निर्भर रहो। अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। ना मंदिर जाने की ज़रूरत है, ना मस्जिद और ना चर्च में जाने की ज़रूरत है। अगर हम अपने मन को चंगा कर लेते हैं, अपने मन को पवित्र करते हैं, तो वह मन ही हमारा कल्याण कर देगा और वह मन हमारा प्रभु के चरणों में लग जाएगा। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जैसे ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपने घरों में चुगली निंदा करते हैं तो वह घर किस तरह नरक के समान है और किस तरह हमारा जो जीवन है वह नरक के समान है। तो इसलिए हमें कभी भी घरों में चुगली और निंदा नहीं करनी चाहिए, हमेशा इनसे बचना चाहिए और घरों में प्यार प्रेम और शांति रखनी चाहिए। तो महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए, इन बातों को अपने परिवार में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन और आपका परिवार सुखी रह सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।